दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए। आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। आईएएस फ्रेंड्स की हमारी उत्तराखंड की क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षावाणी। परीक्षावाणी में हम पढ़ेंगे मिट्टी, कृषि, पशुपालन व सिंचाई संक्षिप्त की। हमारे आगे स्क्रीन में क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में नई कृषि नीति कब जारी की गई थी? नई कृषि नीति की बात कर लेते हैं। तो नई कृषि नीति जारी की गई थी 2011-12 में। प्रदेश की कुल जनसंख्या से कृषि से जुड़े लोग, अब देखो हमारे जो कृषि से जुड़े लोग हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, वो हमारे हैं 12% हैं, 12.81% है। अगर बात करें कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, कृषक व कृषि श्रमिक की, तो कितने परसेंट हैं? 33.38% है। राज्य के कुल भू क्षेत्र का कितना परसेंट पर्वतीय है और कितना परसेंट हमारा समतलीय है? पर्वतीय की बात कर लेते हैं तो 86.07% है, जबकि 13.93 हमारा क्या है? समतलीय है। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी। इसमें क्या था? इसमें किसानों को जब प्रति वर्ष क्या होगा? 6,000 रुपये संचालित दिए जाएंगे। ठीक है, कब से स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2018 से। मुख्यमंत्री राज्य कृषि किस विकास योजना चलाई जा रही है? कृषि मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? तो 2020-21 से ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मृदा मिट्टी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए चलाई जा रही है। तो हमारे पास क्या चलाई जा रही है? भूक्षरण पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना, जिसे हम ग्राम्या के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्राम्या फर्स्ट की सफलता के बाद अब क्या हुआ कि ग्राम्या फर्स्ट चलाई, सरकार ने देखा कि ये अच्छी चल रही है तो हमारे यहाँ फिर क्या चलाई गई? ग्राम्या सेकंड भी चलाई गई। 15 जुलाई 2014 से 2021 तक हमारा देहरादून हो गया, टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के 2638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारी चलाई गई ग्राम्या सेकंड योजना। ठीक है, राज्य में कई प्रकार की मृदाएं हैं। मृदाएं की बात कर लेते हैं तो मृदा है हमारी, देखो फर्स्ट हमारी क्या है? तराई मृदा है, फिर हमारी क्या है? भाबर मृदा है, फिर है टर्सरी मृदा, फिर है क्वार्टरजाइट मृदा, फिर है ज्वालामुखी मृदा, नेक्स्ट है दोमट मृदा, फिर है भूरी मृदा, फिर है लाल पीली मृदा, फिर है भस्मी मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि किस क्षेत्र की मृदा कंकड़, पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो ये होती है भाबर क्षेत्र की। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे। और बात करते हैं अगर हमारी तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली भाबर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती है। और इनमें अगर हम पूछेंगे कि इसमें किसकी कमी पाई जाती है, तो हमारी पाई जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार का कृषि भूमि मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? तो तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारे पास है भूमि उपयोगी
कितनी भूमि उपयोग होती है हमारे यहाँ। तो आपके जो आगे के क्वेश्चन हैं, जैसे कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। वन क्षेत्र 63.51%, स्थायी 3.36%, विकसित झाड़ियां बागों से युक्त क्षेत्र है तो 6.57%, ऊसर व खेती के अयोग्य वाला है 4.15। तो इतना ये खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। आप क्या कीजिए कि हमारे डायरेक्ट चलते हैं राज्य के कुल शुद्ध बोए गए जो हमारे क्षेत्र हैं। ये छोटा हो गया है, जरा इसे क्लियर करें। देखो, जो राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र से 11 पर्वतीय जिलों का भाग जो है 2019-20 में, तो पूछा गया है ये कितने परसेंट है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है 61.05%। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे शुद्ध बोए गए जो क्षेत्र हैं उसमें से 2 मैदानी जिले हैं। ठीक है, तो उसमें कितना परसेंट है, तो ये है हमारा 38.95%। कुमाऊं और गढ़वाल की बात कर लेते हैं। कुमाऊं में 49% है, गढ़वाल में 50.29% है। नेक्स्ट चलते हैं कि राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक वन भूमि की बात करते हैं तो सर्वाधिक वन भूमि हमारी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। कम वन भूमि की बात करते हैं तो हरिद्वार में है। ठीक है, आप हरिद्वार गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे भारत माता मंदिर मिल जाएगा, मनसा देवी मंदिर मिल जाएगा, बहुत सारी जगहें हैं घूमने लायक। आप जाइए, बहुत सुंदर दृश्य देखेंगे वहाँ का। आप गंगा आरती में भी जाइएगा, वहाँ का बहुत सुंदर दृश्य है। तो नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाले जिले। तो सर्वाधिक ऊसर वाले जो हैं वो है हमारा चमोली और सबसे कम है नैनीताल। तो चमोली भी जाइएगा, चमोली भी बहुत अच्छा हमारे जिला है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। नैनीताल जाइए, सारे ताल आपको वहीं पे देखने के लिए मिल जाएंगे अधिकतर। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम प्रति भूमि क्षेत्रफल वाले जिले की बात करते हैं तो ये है पौड़ी में, सबसे सर्वाधिक है पौड़ी में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो पौड़ी में आप बहुत सारी जगहें हैं वहाँ पे जाना। ठीक है, और कंडोलिया महादेव मंदिर, वहाँ पे कंडोलिया भी है। और हमारा रुद्रप्रयाग में जैसे देखा होगा आपने, केदारनाथ मंदिर बहुत फेमस है, तो वहाँ जाइए, बहुत अच्छा है, दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद लेके आइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम चारागाह भूमि वाले जिले। अब देखिए चमोली की बात आ जाती है, चमोली में सर्वाधिक चारागाह हैं और टिहरी में हमारे कम है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले। सर्वाधिक शुद्ध बोए गए जो क्षेत्रफल हैं वो उधम सिंह नगर है, सबसे कम जो है वो है हमारा चंपावत। चंपावत। ठीक है, भूमि बंदोबस्त की बात कर लेते हैं। अब हमारे स्वतंत्रता से पूर्व जो भूमि बंदोबस्त हुए थे, कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे हमारे पास 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। ठीक है, और 11 भूमि बंदोबस्त हमारे कुल हुए। और सबसे पहला जो हुआ था, एक साला भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये हुआ था उस टाइम पे 1815 में, हमारा कार्यकाल चल रहा था गार्डनर जी का, और उसमें हमारे जो ट्रेल थे वो सहायता कर रहे थे उनकी। कुमाऊं में ट्रेल सहायक थे ये कह सकते हैं। तो उनके समय में ये बंदोबस्त हुआ था, 1815 में हुआ था। फिर हुआ था ब्रिटिश काल का पहला त्रिसाला बंदोबस्त की बात करते हैं तो 1817 में हुआ था। पंचसाला भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये भी ट्रेल के टाइम पे हुआ था, 1823 में हुआ था। ठीक है, 80 साला भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये 80 के दशक में हुआ था, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ, ये कहाँ हुआ था, ये किसके टाइम पे हुआ था, ये 1840 में लुसिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ब्रिटिश काल में भूमि बंदोबस्त हुआ था नौवा, जो कि 1863 से 1873 के बीच हुआ था। यह दूसरा 20 साला था, वैज्ञानिक विधि से हुआ था, इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। और भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। एक हुआ था हमारा कौन सा, एक हुआ था हमारा जो हुआ था वो कौन सा हुआ था,
एक हुआ था हमारा 11वां भूमि बंदोबस्त जो कि 1928 में हुआ था। इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि अंतिम था 1928 में हुआ था। ठीक है, 90 की बात नहीं करी हमने। 9वां भूमि बंदोबस्त जो हुआ था ये हुआ था 1863 से 1873 के बीच। यह दूसरा 20 साला बंदोबस्त था, वैज्ञानिक विधि से हुआ था। इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं और भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया। ब्रिटिश काल का अंतिम जो कि 11वां नंबर का रहा, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये इवर्टसन के नेतृत्व में 1928 में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1960 से 64 में हुआ था। 1960 से 64 के जो भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त करा दिया गया? तो ये करा दिया गया था 3.1 डिवाइडेड बाय 8 एकड़ तक। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट सेशन है कि वर्तमान में जो हमारे चलाई जा रहे हैं वो क्या चलाया जा रहा है? तो हमारी चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्वैच्छिक चकबंदी चलाई जा रही है। राज्य के गठन से ठीक पूर्व सक्रिय जोते 9.26 लाख थी, लेकिन एफसेटी लैंड की दर अधिक होने के कारण सक्रिय जोते अब क्या हो रही हैं? घट रही हैं। खेतों को पड़ती छोड़कर रोजगार की तलाश से बाहर चले जाने को हम क्या कहते हैं? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। आ सकता है पेपर में, आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कृषि गणना वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम चलते हैं सीधा अपने कौन से क्वेश्चन में। हम चलते हैं पारंपरिक स्थानीय भू। देखो, भू ऊपर वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं वो वाले नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, राज्य में भू अभिलेखों की बात कर लेते हैं। राज्य में जो हमारे भू अभिलेख हैं वो कौन सी जो भू अभिलेख हमारे आए हैं वो किस जो भू अभिलेख कंप्यूटरीकृत किया गया है वो किस नाम से किया गया है? तो वो किया गया है देवभूमि के नाम से। ठीक, देवभूमि सॉफ्टवेयर। फिर है पारंपरिक स्थानीय नाम, इसका क्या है? तो इसका नाम है नाली और मुट्ठी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, ये कब से चलाई जा रही है? ये 2015 और 16 से चलाई जा रही है। अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। ठीक है, सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य में जल संसाधनों के नियोजन से राज्य में जो जल नीति है वो कब से शुरू की गई? तो ये की गई 20 दिसंबर 2009 से। ठीक है, 2019 से राज्य में जल नीति शुरू की गई, 20 दिसंबर 2019। अब चलते हैं मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल है 94% हमारे मैदानी क्षेत्र में है, 13% हमारे कहाँ है? हमारे पर्वतीय क्षेत्र में है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं उधम सिंह नगर 99.49%, हरिद्वार 96.41%, नैनीताल 60.07%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं चमोली 5.16%, अल्मोड़ा 8.84% व पिथौरागढ़ 7.21%। राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से 2020-21 में जो हमारे नलकूप से कितने परसेंट पानी मिलता है? 71.61, जो कि सर्वाधिक है। 21.85 नहर से मिलेगा, 0.88% कुएं से, 0.0% तालाब से और 5.66 अन्य साधनों से। राज्य की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जो जिले हैं क्षेत्रफल के घटते क्रम में वो हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। जबकि सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले क्षेत्रफल हैं हमारे हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून व हरिद्वार। राज्य के नलकूप 1654 इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा आप चलो। राज्य में जो लघु डाल नहरों की कुल लंबाई है वो भी छोड़ो, इतना
राज्य की सबसे पुरानी नहर की बात करते हैं तो ऊपरी गंगा नहर कब बनाई गई थी? 1842 से 54 तक इसे बनाया गया था। ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो है हमारा हरिद्वार। टिहरी परियोजना की बात करते हैं, इसका शिलान्यास की बात करेंगे तो इसका शिलान्यास किया गया 1972 में और ऊंचाई है इसकी 260.5 टिहरी डैम के। ये पूछा जाता है टिहरी डैम से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसकी जल धारण क्षमता की बात करते हैं तो इसकी जल धारण क्षमता 3539 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टिहरी परियोजना से कितने लाख भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? तो लगभग 2.70 लाख हमें सुविधा उपलब्ध होगी। टिहरी परियोजना को हमने क्या संज्ञा दी है? तो टिहरी परियोजना को हमने राष्ट्र गांव की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शारदा नहर है, शारदा नहर बनबसा से निकलती है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका जो निर्माण है हमारा, इसका निर्माण 1928 में कराया गया था। इसकी सिंचाई की जाती है चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और उधम सिंह नगर हो गया, बागेश्वर आदि जिलों से। नानक सागर बांध नैनीताल व उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है। इस बांध का निर्माण किया गया था नंदौर नदी पर। चाल खाल योजना संबंधित है, चाल खाल योजना इंपॉर्टेंट है। इसका जो संबंध है ये जल स्तर के सुधार से है। नेक्स्ट चलते हैं। फसलों उत्पादन में कि उत्तराखंड में फसल सघनता कितनी है, कौन कौन सी फसलें हैं हमारे यहाँ। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड में फल सघनता की। तो उत्तराखंड में फल सघनता कितनी है हमारी है, हमारे यहाँ पे फल सघनता 155 है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मैदानी भागों में प्रमुख फसलें जो मिल जाती हैं वो मिलेगी गेहूं, धान, गन्ना, उड़द, मूंग, चना, मटर, आलू आदि। पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें भी हैं, जैसे कलों को क्या कहते हैं? पहाड़ी मटर। गुरूस मतलब लोबिया, लोबिया देखिए बहुत टेस्टी होती है भाई। रयासी, रैंस बोलते हैं। गैत को बोलते हैं हमारे यहाँ कुलथ। मास, उड़द, तोर, राजमा, भट्ट को बोलते हैं सोयाबीन। चौलाई, मंडवा को बोलते हैं कोदा या रागी, हमने भी बोया है ये। झंगोरा, चीड़ा, काकुन, उगल, रयाल, लाल धान आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। पहाड़ की कौड़ी, चीड़ा, मिलेट, मिस्री गेहूं, मुंडरी गेहूं, रिखवा धान, बकवावी धान आदि फसलें विलुप्ति के कगार पर। राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, सामान्य धान, लाल धान, रागी, मंडवा या कोदा, मक्का, झंगोरा, कौड़ी, चीड़ा आदि। दलहन फसलों की बात कर लेते हैं। दलहन फसलें हैं तोर, अरहर, मटर, चना, उड़द, मसूर, राजमा, भट्ट जिसे काला सोयाबीन भी कहते हैं, गत, कुल्थी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी हैं? तो हमारी हैं लाही, सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। नेक्स्ट चलते हैं कि राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें घटते क्रम में बताइए। ठीक है, घटते क्रम की बात कर लेते हैं। घटते क्रम में बात करते हैं तो हमारे यहाँ है गेहूं, चावल, मंडवा, सांवा और गेहूं, चावल, मंडवा और सांवा। ठीक है, बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोए जाने के कारण प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। और दलहनी फसलों का घटता क्रम पहला है गत, फिर है मसूर, फिर है उड़द, फिर है भट्ट। तिलहनी फसलों की बात करते हैं लाही, सरसों, सोयाबीन, तिल। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित वाली 3 खाद्यान्न फसलें हैं हमारी गेहूं, चावल, मंडवा जिसे हम रागी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये क्लियर नहीं आ रहा है। आज मैंने थोड़ा दूसरा फ़ोन यूज़ किया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप आराम से कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज्य में गेहूं उत्पादक जिले कौन से हैं? ठीक है, आपको दिख रहा होगा, क्लियर ही है वैसे तो पेज। मैं थोड़ा इसे जूम करने की कोशिश में हूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है। राज्य में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले की बात करते हैं तो ये हमारे कौन कौन से हैं? नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी पिथौरागढ़। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा कौन कौन सा हो गया? नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, ठीक है, और कौन सा हुआ? और हो गया हमारा टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़। राज्य में चावल की बात करते हैं, चावल जिले कहाँ पे हैं हमारे? तो चावल है हमारा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी। ठीक, अब बात करते हैं कि जो राज्य में हमारे क्या है कि जो मंडवा है, रागी मंडवा उत्पादन में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो हमारा स्थान है तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश पारंपरिक कृषि उत्पादों यथा मंडवा, रामदाना, झंगोरा, फाकर, काला भट्ट आदि के लिए भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उत्पादन बोनस व समर्थन मूल्य। देखो, सब जगह समर्थन मूल्य हमें निर्धारित किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली नकदी फसल हमारी गन्ना है। सर्वाधिक गन्ना हमारा होता है, जाइए आप उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून व नैनीताल साइड। राज्य में संचालित कुल चीनी मिलें हैं, एक हमारे यहाँ डोईवाला में भी स्थित है, 8 हैं, 2 सरकारी, 3 सहकारी, 3 निजी। ठीक है, देहरादून में मात्र 1 चीनी मिल है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 4 व 3 मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी, ये की गई थी हमारी कहाँ? ये की गई थी देहरादून में। ठीक है, ये कब कहाँ की गई थी? ये देहरादून में 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रदेश मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी मौसम में, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की फसलें खरीफ मौसम में होती है। ठीक है, खुल खाद्य क्या है? ये उद्यान रक्षा सचल दल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फल संरक्षण केंद्र 50 है हमारे पास, राज्य के नर्सरी केंद्र 75 हैं। जैविक जो हमारा उत्पाद परिषद है, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु गठन किया गया 2003 में। राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में क्रमशः 3 फल हैं। पहला है हमारा नाशपाती, दूसरा है आड़ू, एक है सेब। राज्य में उत्पादित सब समशीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में 4 फल हैं, एक है आम, दूसरा है नींबू, तीसरा है लीची, फिर है अमरूद। राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया था 1925 में हरसिल क्षेत्र में। राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है, केवल हरिद्वार व उधम सिंह नगर में 2 हमारी जगह हैं जहाँ पे क्या होता है कि सेब का उत्पादन नहीं होता है। एक हो गया हरिद्वार, एक हो गया उधम सिंह नगर। राज्य में सर्वाधिक सेब जो उत्पादक होते हैं वो हरसिल क्षेत्र में होते हैं। मैं वहां पे गई थी तो मैंने भी वहां देखे थे, तोड़े भी थे। ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा होता है राज्य में। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन का जिला भी उत्तरकाशी ही है। राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है तो ये हिमाचली व उत्तराखंडी ब्रांड से बेचा जाता है। सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान जो है वो तीसरा है, पहला कश्मीर, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड। राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक है देहरादून, उसके बाद है उधम सिंह नगर और नैनीताल।
प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है, और जो भी कहाँ नहीं होता है, ये नहीं होता सिर्फ उधम सिंह नगर में। नाशपाती उत्पादन में देश में उत्तराखंड का स्थान है प्रथम, जो और दूसरा है पंजाब का। प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता, कहाँ पे नहीं होता है, ये नहीं होता है केवल हरिद्वार व उधम सिंह नगर में। संतरे एवं नींबू का जो उत्पादन होता है वो होता है नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में। राज्य में बागवानी हेतु विपणन हेतु थोक बाजार हैं, ये हमारे हैं हरिद्वार हल्द्वानी में। राज्य में उत्पादित बागवानी जो की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं वो है बेलाडोना, कुटकी, अफीम, पायरेथम आदि औषधीय, जिरेनियम आदि सुगंधित, हर्ब्स आदि मसाले तथा चाय आदि पेय पदार्थों की खेती यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में चलेंगे हम। कि प्रदेश में लगभग 1609 हेक्टेयर क्षेत्रफल जलबेरा कार्नेशन, लीलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा आदि पुष्पों की खेती की जाती है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन वाला जो पुष्प है वो कौन सा है, वो है हमारा गेंदा। और प्रदेश में वर्तमान में मशरूम उत्पादन हेतु कुल उत्पादन इकाइयां कितनी है, तो 328 हैं। प्रदेश में हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, मेथी आदि मसाले जो हैं इनकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अदरक, फिर हल्दी, फिर लहसुन का 3 मसाले हमारे क्या होते हैं यहाँ पे उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदेश में क्या है हमारे, ये हो गया विभिन्न रोगों के लिए उपचार हेतु सुगंधित तेल बनाने में उपयोगी हल्दी जो है वो जो हल्दी है उसका उत्पादन कहाँ पे होता है, या क्या था इसमें, हाँ, हल्दी खेती की जाती है। विभिन्न रोगों के उपचार और सुगंधित तेल बनाने की उपयोगी वन हल्दी की खेती की जाती है। वो कहाँ की जाती है, वो की जाती है ऊंचाई वाले जिलों में की जाती हैं। प्रदेश में पॉली हाउस व सेटनेट जो हाउस है वो हैं, वो सेटनेट हाउस की खेती की जाती है। वहाँ पे किस चीज़ की, फूल व सब्जी की जाती है। प्रदेश में कुल 2 मेगा फूड पार्क हैं, जो कि एक है हमारा पदार्था पतंजलि हरिद्वार में, हिमालय मेगा फूड पार्क काशीपुर में। ठीक है, कोल्ड स्टोर 31 है कुल हमारे, एक उधम सिंह नगर में 22, नैनीताल में 2, हरिद्वार में 4 व देहरादून में 2। ठीक है, क्लस्टर रहने दीजिए। राज्य में सर्वप्रथम खेती की गई थी हमारी 1835 में। नेक्स्ट चलेंगे, 1835 हो गया। राज्य में चाय के जो हमारे बागान है वो कहाँ कहाँ है, तो हमारे जो चाय के बागान हैं वो है हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, देहरादून आदि पर्वतीय जिलों में। राज्य के कुल 1428 चाय बागान में से 577 हैं हेक्टेयर पर होती है जैविक चाय की खेती होती है। चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, ये कोसानी, भीमताल, भुवाली, चौकड़ी के चाय बागान पर। हमारे यहाँ चाय की कितनी 5 फैक्ट्रियां हैं, 4 सरकारी है और 1 निजी है। 4 जो सरकारी है वो है भवाली नैनीताल, नौटी चमोली और चंपावत व बागेश्वर में। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो हमारा है निजी क्षेत्र में चाय उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी, ये कहाँ की गई, ये हमारी की गई कोसानी बागेश्वर में, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, प्रदेश में 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियां हैं, धौला देवी अल्मोड़ा, टीडी हाथ पिथौरागढ़,
गैरसेन चमोली में। ठीक है। और वर्तमान राज्य में चाय का वार्षिक उत्पादन जो होता है वो लगभग कितना होता है, वो होता है 90,000 किलोग्राम तक। ठीक है। इसलिए राज्य में जो उत्पादित चाय का विक्रय है उसे जाना जाता है उत्तराखंड टी के नाम से। अब पहुंचते हैं पशुपालन व डेयरी में। देखो ऊपर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा आ जाओ आप कहाँ पर, राज्य में जो गठित कुल दुग्ध समितियां हैं, ठीक है, वो किस नाम से जानी जाती हैं, तो उसमें आएंगे हम। तो जो जानी जाती हैं वो हमारी जानी जाती हैं, अभी रुक जाइए, अभी देखते हैं किस नाम से जानी जाती हैं, आंचल ब्रांड से जानी जाती हैं। ठीक है। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई हमारी, वो की गई थी हमारी उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। फिर पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना नैनीताल में की गई। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआं नैनीताल जो कि निर्माणाधीन है। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोग ऋषिकेश में है। अति हिमकीर्तीय वीर्य उत्पादन केंद्र स्थित है श्यामपुर देहरादून में। केवल मादा पशु का ही जन्म हो इसके लिए देश का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया मार्च 2019 में श्यामपुर ऋषिकेश में। गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2017 से हुई। उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम बना था 2007 में। राज्य में सरकारी रेशम प्रक्षेत्र फर्म है, ये हमारे 72 हैं। उत्पादित रेशम के प्रकार हैं मलबरी, तसर, मूंगा तथा एरी। ठीक है। राज्य में एकीकृत ऊन विकास केंद्र की योजना जो शुरू की गई ये 2004-05 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पशु लोग जो कि ऋषिकेश में है ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जबकि मुनि की रेती टिहरी में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की गई। मौन पालन जो कि मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है, ये श्यामलाताल चंपावत में है। मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा कौन सा है, उत्तराखंड है, जो कि 2002 में स्थापित हुआ था। राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य क्षेत्र जो कि कितने हमारे 12 हैं। आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए कल हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वो है ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल संक्षिप्त की। ठीक है, तो आप उसे रिवाइज कर लेना, मतलब एक बार पढ़ लेना। रिवाइज तो ये है कि रिवाइज आप ये वाली क्लास कर सकते हो जो मैंने अभी पढ़ाई है, और एच वाली क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो आप अगली क्लास के लिए तैयार रहना। ओके बाय, धन्यवाद।